अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हैं। अमरनाथ में पहुंचे, कैलाश से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और कैलाश से अमरनाथ की ओर जा रहे हैं। अमरनाथ में एक स्थान आता है पहलगांव। जो लोग अमरनाथ गए हैं वो लोग जानते होंगे। पहलगांव प्राचीन काल में इसको बैलगांव के नाम से जाना जाता था। यहां पर शंकर भगवान ने अपने नंदी को छोड़ दिया, इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया बैलगांव। आजकल पहलगांव बोलते हैं। यहाँ पे बहुत लोग गए होंगे, जानते हैं। कौन कौन गए हैं? अमरनाथ और कोई नहीं गए। अमरनाथ में पहलगांव है, तो वहां पर शंकर भगवान ने अपने नंदी को छोड़ दिया। उसके बाद चंदनवाड़ी नाम की एक जगह आती है। जब आप अमरनाथ जाएंगे, चंदनवाड़ी में चंद्रमा को अपनी जटाओं से निकाला और वहीं पर चंद्रमा को कह दिया कि चंद्रमा जी आप यहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं जाना है। उसके बाद पंचतरणी नाम की एक जगह आती है। वहां पर अपनी जटाओं से गंगा जी को छोड़ दिया, इसलिए पंचतरणी के नाम से वो स्थान जाना जाता है। उसके बाद गणेश टॉप शेषनाग नाम की एक जगह आती है। वहां पर शंकर जी ने अपने गले से नाग छोड़ दिया। अच्छा, भगवान ने अपने नित्य परिकरों को छोड़ दिया, लेकिन भागवत नहीं दी किसी को। आप विचार करो, मुक्ति कितनी आसान है, लेकिन भागवत मुश्किल से मिलती है, कठिनाई से मिलती है। शंकर भगवान ने सबसे पहले अपने बैल को छोड़ा। बैल को क्यों छोड़ा? बैल ने पूछा, नंदी ने पूछा कि बाबा मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं तो 24 घंटे आपके साथ रहता हूं। तो इसका एक उदाहरण से आप समझिए कि बैल कथा में नहीं बैठता। माने कथा में नहीं बैठता, इसका क्या अर्थ है? यहां पर बैल शब्द का अर्थ है माने जो जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, उनको कथा नहीं मिलती। कितनी देर बैठे रहेंगे, वो जड़ के जड़ बने रहेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो कोई बात अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। तो जड़ बुद्धि वाले लोगों के लिए कथा नहीं है, इसलिए शंकर जी ने बैल को छोड़ दिया। इसका दूसरा कारण, जिन लोगों की बुद्धि भगवान की कथा पर द्रवित नहीं होती, चाहे कितना सुना लो, चाहे कुछ भी कर लो, समझ में नहीं आएगा उनको। 5 मिनट के बाद फिर भूल जाएंगे। और बैल का दूसरा अर्थ है माने जिनके बड़े बड़े सींग लगे हुए हैं। किसी किसी को अमीरी के सींग होते हैं, किसी किसी को अपनी पद प्रतिष्ठा के सींग लगे हैं। अरे हम वहां जाएंगे, आम लोगों में बैठेंगे हम। तो इसलिए बैल का दूसरा अर्थ माने जिनको अमीरी के सींग लगे हुए हैं, धन दौलत के सींग लगे हुए हैं। ऐसे लोग कथा में नहीं आते। ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आप देखिए जज, मिनिस्टर, ये इस टाइप के लोग जो होते हैं वो कथाओं में नहीं बैठ सकते। ज्यादा देर आएंगे पीछे से धीरे 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 चल के, ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, लोग उनकी फोटो खींचे और पीछे से प्रणाम करते हुए आए ना आए। और यहाँ पर उनको 2 मिनट उनको स्वागत बोलो और उनके आने की सूचना पहले से देना पड़ेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं आजकल, और रुकेंगे नहीं, कथा नहीं सुनेंगे। हाँ हम आए, आ गए, हमें सम्मानित कर दो, फिर चले जाए। तो ये होते हैं अमीरी के सिंह। तो बैल वाले लोग, जिनको बैल बुद्धि है, अमीरी के सिंह लगे में, ऐसे लोग कथा में नहीं बैठ सकते। इसलिए भोलेनाथ ने बैल का त्याग कर दिया, लेकिन अमरनाथ लेकर नहीं गए। और उसके बाद किसका त्याग किया? उसके बाद चंदनवाड़ी नाम की एक जगह आती है, वहां से चंद्रमा का त्याग कर दिया। चंद्रमा ने बोला प्रभु मैं तो शीतल हूं और शांत रहता हूं, आपके सिर पे बैठा रहता हूं, आपके सर पे ऐसी जटाओं में बंधा रहता हूं, मेरा क्या कसूर है? विवाह के समय में तो मुझे उतारा नहीं था, आज क्यों उतार रहे हो? शंकर भगवान बोले चंद्रमा जी आप फंकारे बहुत मारते हो, आप शीतल तो हो पर सिर पे बैठे हो,
और सिर पे बैठने वाले लोग कथा में नहीं जाते। सिर पे बैठने वाले मतलब कुछ लोग कथा में आ जाएंगे तो कथा में कमियां निकालते हैं, यजमान के सिर पर बैठने लग जाते हैं। अरे हमारे गुरु जी से कथा क्यों नहीं करवाई, यहाँ पे कथा क्यों रखी, वहां रखनी चाहिए थी। अरे हमारे गुरु जी को कथा के लिए बुलाना चाहिए था। इस तरीके के लोग जो कथा में आएंगे केवल अपने दांत दिखाने के लिए और सेवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस दो चार कमियां निकालेंगे, इधर उधर लड़ाई फैलाएंगे और भाग जाएंगे। तो ये है चंद्रमा वाले लोग जो सिर पर बैठे रहते हैं, उनको भी कथा के उनको भी नहीं मिल पाती। तीसरा, शेष को उतार दिया, नाग को, वासुकी को उतार दिया। उसने भी यही कहा कि प्रभु विवाह के समय में तो मुझे उतारा नहीं था, आज क्यों उतार दिया। बोले तू फुंकारे बड़े मारता है, मेरे गले में लटका रहता है, फुंकारे बड़े मारता है। कुछ लोगों को अपने ज्ञान का इतना घमंड होता है कि वो कथा के बीच में फुंकारे मारने लगते हैं। अरे ये प्रसंग ऐसे नहीं सुनाना था, वहां गुरुजी ने तो उस तरीके से सुनाया था, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फुंकारे मारने लगते हैं, कमियां ढूंढते हैं, इन्होंने ऐसे सुनाया, उनको वैसा सुनाना चाहिए था। अपनी नीतियां झाड़ते हैं लोग कथा में आकर। तो ऐसे लोगों के लिए भी कथा नहीं। ऐसे लोगों को भी शंकर भगवान कहते हैं कि आप भी यहां से भागो, आपके लिए कथा नहीं है। चौथे नंबर पर गंगा जी को उतार दिया। गंगा जी परम पावनी है, परम पवित्र है, इसलिए जटाओं में शंकर भगवान ने उनको धारण कर लिया। लेकिन गंगा जी के मन में एक विचार आ गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गंगा को क्यों उतारा। गंगा के मन में एक विचार आ गया। शंकर भगवान ने जब पार्वती माता की, शंकर भगवान की जब चर्चा चल रही थी, पार्वती जी ने कहा मुझे भी कथा सुनाइए। तो अमरनाथ जब जा रहे थे तो गंगा जी के मन में एक विचार आया, ये पार्वती बड़ी लाडली है, अरे एक बार मेरे से पूछ तो लेते कि हम ऐसा ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं अमरनाथ में, हम कथा करवाते। मेरे से पूछा नहीं, ये पार्वती बड़ी लाडली है क्या, इसको अमृत पिलाने के लिए चल पड़े, कम से कम मेरे से पूछ लेते, सलाह तो कर लेते हैं। अरे मेरे पास पूछ तो लेते कि गंगा हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तुमको चलना है नहीं चलना है। मेरे से तो बात की नहीं, इसको लेके चल पड़े। जैसे ही गंगा जी के मन में ये विचार आया, भगवान बोले गंगा जी आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ। गंगा जी बोली मैं तो गंगा हूं, मुझे नीचे क्यों उतार रहे हो। महादेव बोले जिनके मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या होती है ना, जो लोग जलते हैं, भुन जाते हैं, उनको कथा नहीं मिलती। कथा में आने वाले कुछ लोगों के मन में बड़ी ईर्ष्या होती है। कुछ लोगों को कथा से ईर्ष्या होती है, क्यों करवा रहे हैं, नहीं करवानी चाहिए थी। किसी को कमेटी वालों से ईर्ष्या होती है, किसी को मंडल वालों से ईर्ष्या होती है कि हमें क्यों नहीं बुलाया, ऐसा वैसा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी को यजमान से ईर्ष्या, किसी को वक्ता से ईर्ष्या, किसी को श्रोता से ईर्ष्या। बोले किसकी कथा हो रही है। बोले अरे वो आया वृंदावन से राधे श्याम कथा करने। अरे फिर नहीं जाएंगे, ऐसे हम नहीं जाएंगे। अरे भैया क्या ये मेरी कथा हो रही है। मेरी कथा है, अगर मेरी कथा है, अगर ये मेरी कथा है ना, तो मैं यहाँ बचपन मेरा बीता, यहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की, यहाँ मेरा मंत्र दीक्षा हुई, यहाँ मैंने गुरु धारण किए, वहाँ गुरुकुल परंपरा से मैंने अध्ययन किया, ये हुई मेरी कथा। मैं आपको अपनी कथा सुना रहा हूँ क्या, मैं तो ठाकुर जी की कथा सुना रहा हूँ। पर कुछ लोगों को वक्ता से ईर्ष्या होती है, हम नहीं जाएंगे, हमारी बनती नहीं है, हम क्यों जाए उनसे मिलने, हम क्यों बैठे नीचे उनके सामने। इसलिए अच्छा आपको मालूम है ईर्ष्या करने वालों की पहचान क्या होती है। ईर्ष्या करने वाले का ना मन अंदर से फट जाता है, अंदर से जल जाता है, वो फट जाता है।
तो गंगा जी को जैसे ही ठाकुर जी ने नीचे उतारा, गंगा जी भी फट गई, 5 धाराओं में फट गई और पंचतरणी के नाम से जाने गई। ईर्ष्या करने वाले लोगों की पहचान है कि वो अंदर ही अंदर फट जाते हैं, भुन जाते हैं। गंगा जी भी फट गई और अमरनाथ में जाओगे तो पंचतरणी 5 धाराओं में बह रही हैं, जैसे ही भोलेनाथ ने दूर हटा दिया। तो अमरनाथ में शंकर भगवान ने पार्वती जी को कथा सुनाई।